हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। टाइटैनिक के बारे में तो आपने पढ़ा और सुना ही होगा। जी हाँ, हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 109 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो चलिए आपको इसके बारे में ब्रीफ में समझाते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन से साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। जी हाँ, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक को अपने समय में सबसे बड़े जहाजों के रूप में माना जाता था। इसकी लंबाई 882 फीट और वजन 4600 टन था। ये केवल एक जहाज ही नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक संरचना भी थी। जी हाँ, जहाँ दुनिया आधुनिक तकनीक देख पाई थी। 1912 में इस जहाज में सफर करने वाले लोग सच में बहुत लकी थे। टाइटैनिक का ये पहला ट्रिप था जिसे वो आखिर तक पूरा ना कर सका। साउथहैम्पटन से रवाना हुआ जहाज 4 दिनों की सैर के लिए निकला था, लेकिन बदकिस्मती से ये सफर वो पूरा ना कर पाया। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। इस दौरान सभी बचाव कार्य जारी थे। हालांकि इस पूरे हंगामे के दौरान एक बात चौंका देने वाली थी। वह यह थी कि जहाज में मौजूद बैंड ने अपना कार्यक्रम जारी रखा था। बैंड के लीडर वॉलेस हार्टले संगीत को बहुत मानते थे, जिस वजह से उन्होंने उस दौरान उसे जारी रखने का फैसला किया। टाइटैनिक उस समय के सबसे भव्य अनुभवों में से एक था। इसके फर्स्ट क्लास सूट की कीमत आपको $1700 और $50,000 के बीच पड़ेगी। सूट्स तुर्की बात से सुसज्जित थे और सदस्यों को यहाँ एक से एक बढ़िया खाना खिलाया जाता था। अपनी यात्रा के दौरान कई बार आइसबर्ग के बारे में चेतावनी जहाज को भेजी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां के स्टाफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंत में रेडियो ऑपरेटर सो गए और जब दुर्घटना हुई तो वे प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। टाइटैनिक ने बहुत सारी मौतें देखी। रिकॉर्ड बताते हैं कि दुर्घटना के कारण क्रू और यात्रियों के कुल 1500 लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी में 832 यात्रियों और 685 स्टाफ के सदस्यों की जान चली गई। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र में अंदर पड़ा रहा था। पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट ब्लार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। टाइटैनिक का मलबा 1985 में ही अटलांटिक महासागर के नीचे खोजा गया था। टाइटैनिक का मलबा 15 वर्ग मील के क्षेत्र में हर तरफ देखा जा सकता है। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां धूप अंधेरा था और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है।